5 minutes later. Best power of Indian agent Ms. भेड़ा कर देने की ताकत। Enemy's point of view. Music. इस वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाई गई सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। कृपया जेटमेन, सुवामेन और योरूमेन इस सारी चीज़ों को दिल पे ना लें, वैसे ले भी सकते हैं। इस वीडियो को बनाने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। वरुण बत्रा वैलोरेंट में आने वाला एक नया एजेंट जो कि अभी अभी लीक हुआ है, जिसके नाम से हमें ये तो पता पड़ता है कि ये पर्टिकुलर एजेंट होने वाला है इंडियन ओरिजिन से, लेकिन हमें ये भी पता पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर एजेंट है ये होगा एक कंट्रोलर। और इस फ़ोटो के लीक होने के बाद, जो कि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल हो रही है, हमें इसकी एबिलिटीज़ का भी पता पड़ता है। लेकिन रुको, ये जितनी भी लीक्स हैं ये सब कुछ सुनने के बाद इंडियन प्लेयर्स और तुम कह सकते हो इंडियन वैलोरेंट फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि ये जितने भी लीक्स हैं ये सभी फेक हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बंदा आता है और वो बोलता है कि ये जितने भी ये लीक्स हैं जो कि इस फ़ोटो से निकल के आ रहे हैं, ये सब मैंने कुछ थोड़े से फ़ोटोशॉप स्किल्स की मदद से फेक बनाए थे और इसको मैंने इंटरनेट पे पोस्ट किया था लोगों का रिस्पॉन्स देखने के लिए। तो तुम्हें कैसा लगेगा? So it all began when I thought it'd be fun to create a mage concept, but took it a step farther than I originally intended. Step 1. I started with creating icons for mage. I just messed around until it looked good enough. I used the other ability icons as a reference to help design everything. निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं आज दिखाने के लिए तुम इस वीडियो में, जो ये बताते हैं कि ये जितने भी लीक्स निकल के आए हैं ये फेक तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से फेक नहीं है। और अभी इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को इस एजेंट की लीक्ड एबिलिटीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही में ये एजेंट फेक है या नहीं उसके एविडेंस तुम्हें दिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा ये सारी सिचुएशन के ऊपर क्या ओपिनियन है। तो टाइम स्टैम्प तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है। हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो के पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एबिलिटीज़ ऑफ एजेंट वरुण बत्रा के बारे में। तुम लोगों को ये तो पता है कि ये पर्टिकुलर इमेज इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल हो रही है, लेकिन आखिर इसके अंदर दिखाई गई एबिलिटीज़ का यूज़ क्या है वो मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एजेंट की सिग्नेचर एबिलिटी के बारे में, जो कि है बबल। अब ये जो एबिलिटी है इसके अंदर तुम लोग एक बबल क्रिएट कर सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट बबल, जिसके अंदर रहने के बाद एक लिमिटेड रेंज में जब तुम्हारे एनिमीज तुमको शूट करने वाले हैं तो वो बुलेट्स इस बबल को क्रॉस नहीं कर पाएगी। सेकंड एबिलिटी जो आती है वो आती है विजन टेकर की। इसके अंदर तुम लोगों को एक वॉल मिलने वाली है। नॉर्मली हमें जो आज तक वॉल्स मिलती थी वो थी फिनिक्स की या फिर वाइपर की। इन दोनों ही वॉल्स के अंदर जब हमारा एनिमी इसको क्रॉस करता था तो उनको डैमेज होता था या फिर वल्नरेबल होने के कारण उनकी हेल्थ डिके होके थोड़ी सी कम हो जाती थी। सेम तुम्हें इसके अंदर भी एक वॉल मिलेगी, लेकिन जब तुम्हारा एनिमी इस वॉल को क्रॉस करेगा तो वो ब्लाइंड होगा, ना कि उसको डैमेज लगेगा। अगली एबिलिटी जो आती है वो आती है टर्टरस पिट। ये पर्टिकुलर एबिलिटी के अंदर हो सकता है तुम लोगों को एक एनर्जी बॉल या फिर मैं कहूँ एक तरीके का लॉन्चर मिले, जिसको जब तुम फायर करो तो एक लिमिटेड रेंज के अंदर जब तुम्हारा एनिमी आएगा तो उसको डैमेज पड़ेगा और वो स्लो हो जाएगा। ये बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन है तुम्हारे ब्रिमस्टोन की मौली या फिर मैं कहूँ तुम्हारे केओ की मौली प्लस जो तुम्हारे चैम्बर नाम के एजेंट की जो ट्रैप्स के अंदर आने पे जब एजेंट्स स्लो हो जाते हैं, एनिमी एजेंट्स,
बिल्कुल उन दोनों ही चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन तुम लोग कह सकते हो। अगली एबिलिटी जो आती है वो है इसकी अल्टीमेट एबिलिटी गोलम, जो कि तुम एक्स दबा के यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। इसके अंदर एक तरीके का डॉल तुम लोग शूट कर सकते हो, जिसके अंदर एक रेंज तुम्हें मिलेगी। तो जब भी तुम्हारा एनिमी इस रेंज के अंदर आएगा तो उसकी जो हेल्थ है वो कम हो जाएगी, प्लस जो तुम्हारे टीममेट्स और तुम हो उसकी हेल्थ बढ़ जाएगी, यानी कि फुल भी हो सकती है। अब ये जो पर्टिकुलर डॉल तुम लोग यूज़ करोगे किलजॉय के अल्टीमेट की तरह भी हो सकती है कि इसको तुम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो शायद, जब तक ये रेंज क्रिएट कर रहा है, और शायद नहीं भी। तो वो हमें एजेंट की एबिलिटी आने के बाद पता पड़ेगा काफ़ी अच्छे से कि आखिर ये एबिलिटीज़ कैसी होने वाली है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी दूसरे सेक्शन की तरफ। लीक्स आर फेक और नॉट। इस वीडियो के दूसरे सेक्शन के अंदर मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ ये जितने भी लीक्स हैं ये फेक हैं या नहीं। तो देखो, मैंने तुम्हें इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे भाई एक बंदा रैंडमली इंटरनेट पे आता है और कहता है कि ये जो पर्टिकुलर फ़ोटो है ये टोटली फेक है, और उसने इस फ़ोटो को क्रिएट किया था उसकी कुछ फ़ोटोशॉप स्किल्स की मदद से। तो एक बार तुम उस बंदे की ये क्लिप देखो। So it all began when I thought it'd be fun to create a mage concept, but took it a step farther than I originally intended. Step 1. I started with creating icons for mage. I just messed around until it looked good enough. I used the other ability icons as a reference to help design everything. Step 2. I made a template of where the abilities go. As you can see, I used Cypher. I then photoshopped out the abilities and put at the bottom. Finding the right font for the text took some trial and error, but eventually found one very similar to the real thing. I reworded the text from the other agent descriptions, put in the icons, and overlaid a gray background. Finally, I covered Cypher's icon and arms. All I did was full screen the image on my computer and I took a picture from my phone. I thought to myself, why not post it on Reddit and see how far I can go? In the first 48 hours, the post got over 500,000 views with a 97% upvote rate. It quickly spread all over social media platforms. We will not have to wait even longer until Riot actually confirms the new agent abilities. But not to worry, as a real mage is going to be even better than what I've made here. अब ये क्लिप देखने के बाद कोई भी अगर एक नॉर्मल बंदा होगा वो यही सोचेगा कि यार ये बंदा इतना डिस्क्रिप्टिव मैनर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो फ़ोटो है ये फेक हो और इसके अंदर जो एबिलिटीज़ और उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बिल्कुल फेक हो। लेकिन रुको, अगर तुम लोग वैलोरेंट की PvE सर्विस को जो है फॉलो करते हो तो वहाँ पे वैलोरेंट के जो डेवलपर्स हैं हमें ऑफिशियली हिंट्स देते हैं टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, या फिर मैं कहूँ एजेंट्स की, पुराने एजेंट्स की वॉइस नोट्स के थ्रू। तो वहाँ पे ऐसे ही एक पुराने एजेंट का यानी जो स्काई का एक नया वॉइस नोट आया था जिसको तुम लोग एक बार ध्यान से सुनो। Hey, I'm in the mangroves. Took forever. This place is huge. But I found the spot. The fugitive was here. So was Realm. It was definitely a firefight. Here's the weird thing though. I fished up these spent bullets from the water, fired west-east. But they're not scattered like you would expect. They dropped in a semicircle. Clearly, they were aimed at the same target, so you would expect some grouping. But this is too uniform. I don't know. अभी इस वॉइस नोट के अंदर स्काई एक मेंशन करती है सेमी सर्कल्स का, जो कि मैंने तुम्हें एबिलिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर बताया था कि इस एजेंट की इस फोटो के अंदर हमें बताया गया है कि इस एजेंट के पास एक बबल क्रिएट करने की एबिलिटी है, और सेम हमारी जो स्काई है वो भी मेंशन करती है कि उसने कुछ सेमी सर्कल्स को देखा था। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करती क्या मेरे भाई? तो मुझे लगता है कि ये जो फ़ोटो है ये पूरी तरीके से फेक नहीं हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि ये जो बंदा है इसने ये सब कुछ टिकटॉक पे पोस्ट किया था एक वैलोरेंट लीकर का अकाउंट बना के नाम से, और बोलता है कि मैंने ये जो सब कुछ तुम्हें दिखाया, तुम लोग टेंशन मत लो, आने वाला एजेंट इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वैलोरेंट फैंस को उसने ये मैसेज दिया इस वीडियो के एंड में टिकटॉक पे।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लीक्स हैं ये पूरी तरीके से तो फेक नहीं है। और रही बात इंडियन एजेंट के आने की इन वैलोरेंट, तो वहाँ पे मेरे भाई तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये नाम है वरुण बत्रा प्लस ये जो इंडियन ओरिजिन का हम लोग इसको गैस कर रहे हैं, ये जो तुम लोग सिंबल देख सकते हो रेंज के अंदर ये स्पॉटेड हुआ था, जो कि ये सिंबल रिलेट करता है हमारे हिंदू कल्चर को। तो तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंबल प्लस ये नाम वरुण बत्रा हमें वैलोरेंट की ऑफिशियल जो PBE सर्विस है, जहाँ पे ऑफिशियल डेवलपर्स हिंट्स को पोस्ट करते हैं हमारे लिए, ताकि हम लोग आने वाले कैरेक्टर्स मैप्स को थोड़ा सा गैस कर सके कि आखिर वो कैसे हो सकते हैं, वहाँ पे पोस्टेड थे। तो इंडियन एजेंट का वैलोरेंट में आने के जो लीक्स है वो तो एक तरीके से तुम लोग कह सकते हो कि थोड़े से ऑफिशियल साइट से हैं, लेकिन जो तुम्हारी ये फ़ोटो के अंदर दिखाई गई एबिलिटीज़ हैं, मैं कहूँगा शायद ये एक लेवल पे फेक हो भी सकती हैं या नहीं भी। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ। इस सेक्शन के अंदर मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ कि ये सारी सिचुएशन के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, कि ये जो लीक्स हैं वो रियल हैं या फेक हैं, इनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ नॉर्मली, तो ये जो फ़ोटो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है ना इंटरनेट पे अभी, तो मुझे इससे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर दिखाई गई एबिलिटीज़ चाहे रियल हो या फेक हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे जो फ़र्क पड़ता है ना मेरे भाई, वो मुझे पड़ता है इंडियन एजेंट का, यानी इंडियन ओरिजिन का एक एजेंट जो आने वाला है वैलोरेंट में। इससे मुझे फ़र्क पड़ता है और मैं इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये काफ़ी बड़ी बात है कि एक इंडियन ओरिजिन का एक एजेंट वैलोरेंट जैसे गेम में आने वाला है। सेकेंडली, ये लीक्स काफ़ी टाइम से आ रहे हैं कि इंडियन एजेंट आएगा वैलोरेंट में, और वैसे भी वरुण बत्रा जो नाम बता रहे हैं लोग इस एजेंट का, प्लस जो ये जो सिंबल तुम्हें देखने को मिल रहा है रेंज के अंदर वैलोरेंट की साइन बोर्ड के ऊपर, ये दो जो लीक्स है, इसका नाम और ये जो सिंबल है हमारे हिंदू कल्चर का, ये थोड़ा सा ऑफिशियल साइट से आते हैं ये लीक्स। तो मैं बोलता हूँ कि इंडियन एजेंट तो शायद आएगा और मैं उसी के लिए एक्साइटेड हूँ। और रही बात इस फोटो की और इसके अंदर की एबिलिटीज़ की, तो भाई मैं यही बोलूँगा कि यार ये एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है एक कंट्रोलर के लिए गेम के अंदर, बाकी कंट्रोलर्स के कंपैरिजन में। प्लस ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम लोग ट्विटर पे जाते हो तो वहाँ पे अगर तुम लोग फॉलो करते हो वैलोरेंट के प्रो प्लेयर्स को, तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई इस टाइप का एजेंट अगर गेम के अंदर आता है तो इस टाइप की एबिलिटीज़ के साथ वो गेम प्ले को काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस कर सकता है। तो अभी मेरे को यही है मेरा ओपिनियन कि भाई मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है इस टाइप का एजेंट आएगा भी, चाहे वो ओवर पावर्ड हो चाहे ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडियन एजेंट का जो एक अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि इंडियन एजेंट आएगा वैलोरेंट में, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन है वो लोग तुम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है वहाँ पे। और आज का ये वीडियो तुम्हें पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।